गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मैन्यू एपिसोड सचिन तेलेकर ब्लॉग। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज हम बात करेंगे पीआर और सिटीजनशिप ऑफ सर्बिया। सर्बिया की पीआर और सिटीजनशिप के बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम बात करते हैं सर्बिया कहाँ पे पड़ता है। ठीक है, और सबसे पहले मैं बता दूं, पहले सर्बिया वीज़ा ऑन अराइवल था फॉर इंडियन सिटीजन्स के लिए। अभी हमें वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, सर्बिया जाने के लिए इंडियंस को वीज़ा रिक्वायर्ड है। लोकेशन कहाँ पे, सर्बिया कहाँ पे पड़ता है? लोकेटेड इन साउथ ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, शेयरिंग बॉर्डर विथ हंगरी एंड रोमानिया। रोमानिया और हंगरी के साथ में शेयरिंग होती है बॉर्डर सर्बिया की। कैपिटल पे आते तो बलग्रेड। ऑफिशियल लैंग्वेज है सर्बियन। रिलीजन पे आते तो 90% क्रिश्चियनिटी। ठीक है फ्रेंड्स, और कैथोलिज्म सब मिक्स है, इस्लाम भी है 3%, यहाँ पे 5% कैथोलिज्म है। ठीक है, करेंसी पे आते तो सर्बियन डॉलर है। पॉपुलेशन पे आते हैं तो 86 लाख अबव पॉपुलेशन है सर्बिया की। मिनिमम वेजेस पे आते हैं तो 35,000 40,000 आपको मिनिमम मिल जाएगा, और हाई सैलरी में तो फिर आपके बेसिक आपका जो होगा क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वो बेस पे मायने रखता है। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका क्या हाई सैलरी आपको कितनी मिल सकती है। ठीक है, लेकिन मिनिमम मैंने आपको बता दिया 40,000 मिनिमम आपको इतना तो मिल ही जाएगा सर्बिया में। अभी हम आते हैं इसके रूट पे, तो बॉम्बे, मुंबई, एम्स्टर्डम, बलग्रेड, सर्बिया। ठीक है, और दूसरा रूट है बॉम्बे, इस्तांबुल और सर्बिया। ठीक है, ये दोनों रूट है। इसकी रिटर्न टिकट लगभग आपको 50-60,000 70,000 के आसपास पड़ जाएगी रिटर्न टिकट। जैसे कि आप शफल करोगे डेज, अगर आपको कल ही जाना है तो वो एक्सपेंसिव पड़ेगी, आफ्टर 2 मंथ्स के बाद जाना है तो आपको सस्ती पड़ेगी। ठीक है, क्लियर फ्रेंड्स? तो ये सब कुछ हो गया। अभी हम डायरेक्टली आते हैं पीआर और सिटीजनशिप कैसे ले, हाउ टू ऑब्टेन ए सिटीजनशिप इन सर्बिया। ठीक है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो टेम्पररी रेसिडेंट स्टेटस अगर आपको लेना है तो पहले आपको बिजनेस या जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क परमिट, बिजनेस या टूरिस्ट वीज़ा पे आप जाओगे, वहाँ पे आप कन्वर्ट करा दोगे बिजनेस या फिर एम्प्लॉयमेंट में, वर्क परमिट में। ठीक है, वर्क परमिट में अगर हो या फिर बिजनेस में हो आप, तो आपको कम से कम 1 साल के अंदर आपको टेम्पररी रेसिडेंस परमिट मिल जाएगा। टेम्पररी रेसिडेंट परमिट मिल जाएगी इन अ ईयर। 1 साल लगता है उसे। फिर और ये 1 साल लगता है और ये एक्सटेंडेबल है, अनलिमिटेड बार आप इसे रिन्यूअल कर सकते हो। 1 साल खत्म हो गया आपका परमिट, टेम्पररी रेसिडेंट परमिट आपका 1 साल में खत्म हो गया, तो आप उसको अनलिमिटेड बार उसको एक्सटेंड करा सकते हो। और उसी तरह अनलिमिटेड बार आप एक्सटेंड करते करते आपको 3 इयर्स हो जाते हैं, तो आपको पीआर मिल जाता है 3 इयर्स में। ठीक है, क्लियर? 3 इयर्स आप कंटिन्यूस सर्बिया में रहने के बाद आपको पीआर मिल जाता है। ठीक है, एज अ फॉरेनर, फॉरेनर्स कोई भी हो कंट्री का। ठीक है, लेकिन मैं इंडियंस की स्पेशली बात कर रहा हूँ। क्या हम इंडियंस को अगर सर्बिया हम जाते हैं, 1 साल का टेम्पररी रेसिडेंट परमिट मिल जाता है जॉब करते करते, और वो अनलिमिटेड बार हम एक्सटेंड करा सकते हैं। वैसे 3 इयर्स हो जाता है तो आप हमें पीआर मिल जाता है, परमानेंट रेसिडेंस इन 3 इयर्स में मिल जाता है फ्रेंड। ठीक है, और वैसे आप अगर 5 से 6 साल तक वहाँ पे रुक जाते हो तो आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो फ्रेंड्स। ठीक है, तो 5 या 6 इयर्स के बाद आपको 5 से 6 साल के बाद आप सर्बिया के सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो आपको फॉर्म फिलअप करना है, जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट सबमिशन करने हैं, पीसीसी सबमिट करनी है। ठीक है, सर्टिफिकेट आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट सबमिट करने हैं। और वहाँ पे जो होती है काउंसलर आपसे पूछेगा, क्वेश्चनिंग करेगा, एग्जाम्स जैसे होते हैं, वो क्लियर करने के बाद आप सिटीजनशिप के लिए आप ये कर सकते हो। आपका ग्रांटेड ऑलमोस्ट हो ही जाते हैं वो सब। प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद आपको सिर्फ वेट करना है घर पे, आपकी फिर सिटीजनशिप आ जाती है, पासपोर्ट आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही है। अभी हम बात करते हैं कौन से बेस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। एक तो है न्यूट्रलाइजेशन, एक तो है मैरिज, एक तो है डिसेंट, और एक तो है बर्थ। मैं न्यूट्रलाइजेशन मतलब आप जितना टाइम आप स्पेंड करोगे कंट्री में, उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, आपने 5 6 साल 7 साल आप सर्बिया में हो, जॉब कर रहे हो, पीआर मिल गया, परमानेंट रेसिडेंसी आ गए, तो आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो, क्योंकि आपने स्पेंड किया है टाइमिंग, वहाँ पे टाइम स्पेंड किया है काफ़ी, 6 7 साल स्पेंड कर दिया है, तो आप न्यूट्रलाइजेशन उसे कहते हैं कि हम कंट्री में टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो बेस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिटीजनशिप के लिए। दूसरा है मैरिज। अगर आप कोई लड़की या अब अगर आप कोई मेल हो या फीमेल हो, वहाँ पे सर्बिया में लोकल से शादी करते हो, तो वो हो जाता है मैरिज के बेस पे आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, दूसरा है डिसेंट। ठीक है, क्या आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड कोई सर्बियन हो, तो वो बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो सर्बियन सिटीजनशिप। ठीक है,
और लास्ट है बर्थ। अगर आपकी वाइफ है, ठीक है, वहाँ पे, और उसने बेबी डिलीवर होता है, ठीक है, बॉर्न होता है, बेबी बॉर्न, ठीक है, तो उसके ऊपर भी हम सिटीजनशिप, उसे डायरेक्टली सिटीजनशिप उसके ऊपर ने उसे, अगर बेबी बॉर्न होता है सर्बिया में तो डायरेक्टली उसे सिटीजनशिप मिल जाती है, तो उसे कहते हैं सिटीजनशिप बाय बर्थ, ठीक है। तो उस कंट्री में जन्म होता है बेबी गर्ल, बेबी बॉय, ठीक है, तो फिर उनको डायरेक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चार तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए। एक तो हो गया मैरिज, एक तो हो गया न्यूट्रलाइजेशन, एक तो है डिसेंट, और लास्ट है बर्थ से, ठीक है। तो ये डिसेंट में कैसा आता है, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी सिटीजनशिप होनी चाहिए, सिटीजन होना चाहिए सर्बियन कंट्री का, ठीक है, उसे कहते हैं डिसेंट। कोई भी एक फैमिली मेंबर सर्बियन कंट्री से सिटीजनशिप उनकी होनी चाहिए, तो उस बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हो फॉर सिटीजनशिप के लिए, सर्बियन सिटीजनशिप के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है सब प्रोसीजर, ठीक है। और कुछ भी क्वेरीज होगी तो प्लीज कॉल मी, मैसेज में, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में। सचिन तेगो ब्लॉग। हैव गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।